जय हिंद साथियों, आप सभी भाइयों का हमारा YouTube चैनल शिक्षित भारत स्वस्थ भारत में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भाइयों को अपने जीवन में स्वस्थ कैसे रहे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूँ, जो बातें आपके जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है जितना कि भोजन और पानी। क्योंकि दोस्तों, स्वस्थ रहना आजकल के जीवन में इतना जरूरी हो गया है जितना आप कभी सोच नहीं सकते। क्योंकि एक स्वस्थ जीवन ही मनुष्य को हर प्रकार की सुख सुविधाओं का आनंद दे सकता है। यदि आपका जीवन दोस्तों स्वस्थ नहीं है और आप चाहिएगा कि हम अपने जीवन में हर प्रकार के सुख सुविधाओं का आनंद उठा ले, तो यह कभी भी संभव नहीं है बिना अच्छा स्वास्थ्य के। तो दोस्तों, स्वास्थ्य हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं का आनंद लेने के लिए। हर मनुष्य चाहता है जीवन में कि मेरा शरीर जो है वह रोगों से मुक्त रहे, निरोग रहे। तो दोस्तों, कोई भी चीज के लिए जरूर कुछ न कुछ समय देना पड़ता है, जिससे वो चीज जो है जो लक्ष्य है वो आपका सफल रूप में प्राप्त हो जाता है। तो मैं आज जिस विषय के बारे में आप सभी दोस्तों के सामने बतलाने जा रहा हूँ वो विषय है स्वस्थ रहना। आप अपने जीवन में स्वस्थ कैसे रहे इसके बारे में। तो दोस्तों, आज का ये मेरा वीडियो हमारे जीवन के स्वास्थ्य के प्रति है, जिसमें कि हम सभी मनुष्य यह जानेंगे कि हम कुछ समय देकर, कहने का मेरा आशा है आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना समय हो उसमें से मात्र 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा निकाल के जब हम अपने शरीर पे खर्च करेंगे तो समझिए तो हमारा शरीर हमेशा हमेशा के लिए निरोगी रहेगा और मेरा जो जीवन है वो सुखमय होगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भाइयों को योग से संबंधित बातें बताऊंगा। आप सभी परिचित होंगे, योग से अवश्य परिचित होंगे। आजकल हमारे देश में योग की पहल चल रही है। विदेशों में योग के लिए तो समझिए तो टीचर्स की कमी हो गई है, तो भारत से टीचर्स जाता है योग कराने के लिए। तो दोस्तों, योग आजकल समझिए तो एक प्रोफेशनल लाइफ भी बन चुका है। योग का अच्छा जानकारी आपके पास है, उसका सर्टिफिकेट है या सर्टिफिकेट नहीं भी है, लेकिन योग का हर एक प्रकार का आसन और जितना जो प्राणायाम है वो आप अच्छे तरीका से कर लेते हैं, तो भी समझिए तो आपका जीवन जो है सो प्रोफेशनल बन सकता है इसके क्षेत्र में। तो दोस्तों, मैं आज जिन विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ वो है योग। योग कोई नया शब्द नहीं है, यह हमारे भारतीय जो ऋषि मुनि हैं उनकी देन है और उनसे भी पहले आदि शिव की देन है। लेकिन बाद में जो ऋषि मुनि थे वो इनको संग्रहित किए और एक जगह इकट्ठा करके और सभी लोगों के समक्ष योग का महत्व बतलाए, जिससे हमारे ऋषि मुनि 900 वर्ष, हजार वर्ष इस योग को करने के बाद हमेशा अच्छा से सुखमय जीवन व्यतीत करते थे। आज देखिए हम लोग का लाइफ स्पैन है, जो लाइफ स्पैन है कितना छोटा हो गया है। सही से 30 नहीं पार कीजिए कि शरीर में बीमारियों का घर हो जा रहा है। तो दोस्तों, मेरा यह प्रयास रहेगा कि हम सभी भारतीय हमेशा स्वस्थ रहे। मात्र आधा घंटा अपने जीवन में प्रतिदिन दे। देखिए हमारा जीवन का जो कि एक तरह से समझिए तो रुतबा है वो कैसे बदल जाता है। आप सोचिएगा कि सचमुच ये चमत्कार है हमारे जीवन में। योग चमत्कार है। यदि हम सभी मनुष्य सचमुच सच्चे दिल से योग करना शुरू कर दे तो एक समय ऐसा आएगा जैसा लगेगा कि जीवन का वास्तविक महत्व यही है। आपको जरूर समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप सभी भाइयों को आज योग से संबंधित बातें बताऊंगा। योग है क्या, योग हमें क्यों करना चाहिए, योग का हमारे जीवन में आखिर महत्व है तो क्या महत्व है, योग समझिए तो करने का सही समय क्या है, योग करने का सही स्थान क्या है, किन स्थानों पे योग करना चाहिए।
आप शहर वाली भीड़ भाड़ वाली जगह पे जहाँ पे गाड़ी का लगातार समझिए तो जमवारा लगा हुआ है चल रही, वहाँ पे योग कीजिएगा तो जितना जो आपके शरीर में मतलब कि श्वसन के रूप में है वो धुआं ही तो जाएगा, तो धुआं से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा कि और मतलब समझिए तो रोग से ग्रसित हो जाएगा। तो योग का सही स्थान क्या है, योग किन मनुष्यों को करना चाहिए, किन मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार के मनुष्य योग डायरेक्ट अपने जीवन में अपना ले बिना मतलब परामर्श के, बिना गुरु की सलाह से, तो उसके लिए हानिकारक भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जो चीज ज्यादा फायदेमंद होता है उससे ज्यादा हानिकारक होता है यदि उसका सही से यूज न किया जाए। ये तो आप लोग बात से भली भांति परिचित होंगे, मेरे ख्याल से जरूर होंगे। फिर दोस्तों मैं आप सभी भाइयों को बताऊंगा कि योग किन मनुष्यों को करना चाहिए, किन मनुष्यों को नहीं करना चाहिए, तो हमने बतला दिया। फिर योग करने से पहले क्या नहीं करना चाहिए और बाद में क्या नहीं करना चाहिए, मतलब तुरंत बाद में क्या नहीं करना चाहिए। फिर दोस्तों आप सभी भाइयों को बताऊंगा योग जो है वह विद्यार्थियों को कितना फायदेमंद है करना, इसके बारे में बतलाऊंगा। योग बिजनेसमैन को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर दोस्तों योग करने से पहले किन मतलब कि समझिए तो जैसे ये आसन है मेरा, किन आसनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसका आपको समुचित फायदा मिल सके, इसके बारे में बतलाऊंगा। फिर दोस्तों हम बतलाऊंगा कि भारतीय संस्कृति में जो योग का वास्तविक अर्थ है वो क्या होता है। फिर आप सभी को ये जानकारी दूंगा कि जो योग है, योग समझिए तो हमारे भारतीय संस्कृति में योग के जनक किनको माना जाता है, इन सभी बातों से संबंधित हम आपको जानकारी दूंगा। तो दोस्तों एक वीडियो में इतनी सारी बातों को बतलाना मतलब है वीडियो को बहुत लंबा कर देना, जो सभी मनुष्य के लिए बेहतर नहीं माना जाता, क्योंकि बहुत मनुष्य के पास इतना समय नहीं हो पाता। तो मैं कम शब्दों में मतलब ये वीडियो मेरा पहला वीडियो लंबा जाएगा, योग से संबंधित 10 मिनट 8 मिनट जा सकता है। मैं इन कम शब्दों में आप सभी को योग का महत्व बतला देने जा रहा हूँ। जिस तरह से दोस्तों आपके जीवन में यदि आप सुखी रहना चाहते हैं, मजबूत रहना चाहते हैं अपने शरीर से, तो भोजन और पानी की जरूरत होती है। उसी तरह से यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं अपने जीवन में, निरोगी रहना चाहते हैं, सदा सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तो आपके लिए योग किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों भारतीय संस्कृति में जो योग का वास्तविक अर्थ है वो एक तरह से जोड़ है, मतलब जब हम लोग जोड़ते हैं तो वही समझिए तो योग है। लेकिन आध्यात्म जीवन में अलग तरह का जोड़ है, जोड़ना तो है ही लेकिन ये अलग तरह का जोड़ है। हम लोग दो जोड़ते हैं तो 4 बनता है, लेकिन ये जोड़ जो है समझिए तो हमारी आत्मा मतलब जो हमारे अंदर की जीवात्मा है उसका परमात्मा से मिलन ही योग का वास्तविक अर्थ है। और योग में जितने जो ऋषि महर्षि हैं इसी तर्क पे आज तक समझिए तो मतलब कि डिस्कस करते आ गए, बहस करते आ गए कि वास्तव में योग का जो अर्थ है वह आत्मा का परमात्मा से मिलन ही है। योग जो दोस्तों बना हुआ है वह संस्कृत के एक युज धातु से बना हुआ है। फिर दोस्तों मैं आप सभी को यह बतला देने जा रहा हूँ कि योग तो बहुत पुराना है, आदि शिव की ही देन है, लेकिन इसको एक तरह से समझिए तो इकट्ठा करने का काम, कलेक्शन करने का काम हमारे भारतीय ऋषि जिनका नाम था महर्षि पतंजलि वो किए थे। इसी कारण भारतीय संस्कृति में महर्षि पतंजलि को योग का जनक माना जाता है। महर्षि पतंजलि के जो अष्टांग योग मार्ग है वह इतना समझिए तो कठिन है और उस पे चलने वाला मनुष्य इतना आगे सफल बनता है, इसका कोई जोड़ नहीं है। हम इसके बारे में बतलाएंगे, लेकिन अभी बतला रहे योग है क्या। तो दोस्तों योग का तो अर्थ हुआ जोड़ना, परमात्मा का आत्मा से मिलन योग कहलाता है। फिर उसके बाद दोस्तों हमारे भारतीय संस्कृति में जो श्रीमद् भागवत गीता उसमें भी आप अगर जो देखे होंगे तो योग से संबंधित बहुत सारे बातें सुने होंगे। उसके अनुसार जैसे आप सुने होंगे कर्म योग, फिर संन्यास योग, बुद्धि योग, हठ योग, राज योग, मतलब कि बहुत सारा योग है। श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि हम सभी के मनुष्य में योग इतना जरूरी है जितना कि भोजन और पानी है। फिर दोस्तों महर्षि पतंजलि जो अपने योग दर्शन है उसमें बतलाए हुए हैं योगश्चित वृत्ति निरोध, मतलब योग जो है सो हमारे चित्त वृत्तियों का निरोध है।
यदि हमारे मन में गलत भावना उत्पन्न होता है तो उसका निरोध कर देना है, उसको दूर करना ही योग का काम होता है। योग से जो हमारा मस्तिष्क है इतना समझिए तो प्रबल हो जाता है, प्रखर हो जाता है कि यदि आप करना शुरू कर दीजिएगा तो स्वयं अनुमान होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, योग से फायदा एक ही दिन में नहीं हो जाता। बहुत भाई समझते हैं कि हम यदि आज योग करेंगे तो आज ही मुझे फायदा मिलने लगेगा, कभी नहीं। आप पढ़ते हैं तो उम्मीद करते हैं कि हम पहला क्लास में 1 साल पढ़ लेंगे तो मेरा जॉब हो जाएगा, या जो भी चीज आपके जीवन में जो लक्ष्य साधे हुए हैं वो प्राप्त हो जाएगा, कभी नहीं। उसके लिए एक समझिए तो लॉन्ग पीरियड की जरूरत होती है। तो दोस्तों योग में भी और सही रूप से कीजिएगा तो महज 2 से 3 वर्षों में आपको इतना फायदा मिलना शुरू हो जाएगा जिसका कोई जवाब नहीं है। दोस्तों श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। मतलब आपके अगर जो कर्म है उसमें आपको कुशल परिणाम मिल रहा है, सुखमय परिणाम मिल रहा है, गलत काम से नहीं दोस्तों, सही काम से, मतलब जो उचित काम है उससे आपके कर्म में कुशलता मिल रही है, तो वही योग है। श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण एक और बात भी बोलते हैं, सिद्धा सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धा सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। कहने का मतलब है दोस्तों, सुख दुख, लाभ हानि, शत्रु मित्र, शीत उष्ण। शीत उष्ण कहने का मतलब है कि एक तरह से अच्छा परिस्थिति और बुरा परिस्थिति, इन सभी द्वंद्वों में, इन सभी कठिन परिस्थितियों में यदि मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का चित्त एक समान रहता है तो योग का यही वास्तविक अर्थ है, और योग उस मनुष्य के जीवन में यही बदलाव लाता है। विष्णु पुराण में भी योग के बारे में कहा गया है, योग संयोग इत्युक्त जीवात्म परमात्मने, अर्थात मनुष्य के जीवात्मा का परमात्मा से मिलन ही योग का वास्तविक अर्थ है। ये बात जो हमने पहले बतलाया ये विष्णु पुराण का बात है दोस्तों अलग अलग धर्म संप्रदाय में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, अलग अलग धर्म में योग का अर्थ जो है सो अलग अलग से लगाया जाता है, लेकिन सबका लक्ष्य एक ही होता है, अपने आप को समझ जाना, अपने मन तन और भावनाओं पे नियंत्रण पाना ही योग का वास्तविक अर्थ है। दोस्तों अंत में मैं आप सभी को यह बताते जा रहा हूँ कि आज योग इतना व्यापक हो गया है कि आज संयुक्त राष्ट्र संघ है, जो संयुक्त महासभा है, वो भी मान लिया है कि योग सभी मनुष्यों के जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। तो 11 दिसंबर 2014 से हर एक वर्ष 21 जून को, मतलब 21 जून को हर एक वर्ष विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। पहली बार 11 दिसंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह घोषणा कर दिया कि 21 जून को हर एक वर्ष विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 21 जून के ही क्यों, मतलब कि समझिए तो योग दिवस मनाने का मतलब कि पहल शुरू किया गया। तो दोस्तों चूंकि हम जानते हैं कि जो उत्तरी गोलार्ध है, यानी जिसमें हम लोग का भारत देश और मतलब अधिक समझिए तो देश आते हैं, उनमें 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और सबसे बड़ा दिन घोतक इस बात का है योग दिवस को उस दिन रखने का कि सबसे बड़ा दिन से मेरा सेंस लगता है कि योग हम लोग करेंगे तो हम लोग का जीवन भी बहुत बड़ा होगा, मतलब अवधि बढ़ेगी, यानी हम लोग का जो लाइफ का जो टाइम है वह बहुत बड़ा होगा, मतलब कि अधिक समय के लिए होगा। इसीलिए 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और मनाया जाता भी है। तो दोस्तों आज भर के लिए मैं आप सभी भाइयों को इतना ही जानकारी देना चाहता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।